श्री गदाधर भट्ट जी महाराज भगवान के प्रेम में रंग चुके हैं। घर में रहते हुए ही वैराग इनको प्राप्त हो चुका है और वैराग के साथ साथ भगवान में प्रेम प्राप्त हो चुका है। और ये गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी। मैं तो श्याम रंग में रंग गई हूं। अच्छा है तो पुरुष, लेकिन श्रृंगार रस की भावना से उपासना करते हैं, इसलिए अपने आप को कहते हैं सखी हो श्याम रंग रंगी। भक्ति में भक्त ये मानता है कि मेरे पति भगवान हैं, तो इस भावना से अपने आप में सखी की भावना जीव करता है। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज को ऐसा लगा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, बिना वृंदावन आए और वो सखी हो श्याम रंग रंगी कैसे हो गए। तो उन्होंने दो संत को भेजा है पत्र लेकर के। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, गदाधर भट्ट जी कुआं के चबूतरे पर बैठ के दातुन कर रहे थे। पहुंचे हुए संत जी ने पूछा कि गदाधर भट्ट जी का घर आप देखें, उनका परिचय बताएंगे। तो गदाधर भट्ट जी ने कहा कि आप दोनों आए हो कहां से। इन दोनों ने कहा कि धामों में शिरोमौर शिरोमणि श्री वृंदावन धाम से। बस सुनते ही मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के कुएं के चबूतरा से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। संत जी बेचारे बड़े चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें हम। लोग कहेंगे दोनों बाबा जिनको मार दिए। इतने में गांव के लोग आए। लोगों ने कहा क्या बात है महाराज जी। कहा ये तो मूर्छित हो गए, क्या हुआ। गांव वालों ने कहा कि ऐसे मूर्छित हुआ करते हैं ये, इनको आप भगवान के नाम का संकीर्तन सुनाइए, बस उठ जाएंगे। हम लोग ऐसा बहुत बार उपाय किए हैं, जब ये मूर्छित होते तो इनको भगवान का नाम सुनाते हैं, होश में आ जाते हैं। तो इन दोनों संत ने उनके कान में कहा, गदाधर भट्ट जी, आपको लेने के लिए श्री जीव गोसाई जी आपके पास पत्र भेजे हैं। बस जैसे सुनाया वैसे उठ के बैठ गए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कोसला धीसा। हनुमान जी महाराज को श्री भरतलाल जी ने बिना फल का बाण मारा। हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए। अब श्री भरतलाल जी को तब चिंता होने लगी जब उन्होंने राम जी का नाम लेते हुए अपने आप को भूमि के हवाले किया। वहीं पर गिर गए हनुमान जी महाराज। श्री भरतलाल जी ने उनको जगाने का भरपूर प्रयास किया, जगे नहीं। तो श्री भरतलाल जी ने एक प्रयोग किया। जो मोरे मन बचन रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। यदि मेरे मन वचन कर्म में श्री राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम है और श्री राम जी मेरे ऊपर अनुकूल हैं, तो ये वानर श्रम से मूर्छा से दूर हो जाए। तौ कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठे बैठ कपीसा। उठ के बैठ गए। भक्त का ये सबसे बड़ा बल होता है और ये आखिरी बल होता है जब उन्हें इस तरह से कोई छोटी मोटी भगवान बड़ी विषम परिस्थिति हो तो वह भगवान से कहता है और विश्वास के साथ कहता है कि यदि मैं आपका हूं और आपकी मेरे ऊपर किंचित कृपा है, तो ये बात इस तरह से बन जानी चाहिए। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। काहू कही भट्ट श्री गदाधर जू यही जानो। किसी ने कहा संत जी यही तो गदाधर भट्ट है। मानो वही पाती चाह फेरी के जीवाए हैं। मानो वही पाती चाह,
मानो वह पत्रिका पढ़ने की चाह ने इनको पुनः जीवित किया। नहीं तो गदाधर भट्ट जी महाराज तो वृंदावन के नाम सुनकर ही भगवान के धाम जाने की तैयारी कर लिए, मूर्छित हो गए थे। लेकिन पत्र में क्या लिखा है यह पढ़ने के लिए उस चाहना से पुनः जीवित हो गए। दियो पत्र हाथ लियो, शीश सो लगाए चाहे। दियो पत्र हाथ लियो, पत्र दिया उन्होंने तुरंत हाथ में लिया। दियो पत्र हाथ लियो, शीश सो लगाए चाहे। चाय माने बड़े उत्साह के साथ गदाधर भट्ट जी ने उसको सिर पर लगाया। इनका मन वृंदावन में लगा रहता है। संत जी का पत्र एक संत के हाथ से आया है, अवश्य भगवान का संदेश होगा, यह सोच करके उन्होंने तुरंत सिर पर लगाया। आदर पूर्वक श्री गदाधर भट्ट जी ने सिर पर लगाया और फिर बड़े चाव मानो उमंग में भर करके उसे पढ़ना शुरू किया। बाँचत ही चले, चिट्ठी पढ़ लिए और कुएं से ही चल दिए। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसी कूप से वहीं से चल दिए। कहां? वृंदावन की ओर, घर की ओर नहीं गए। बेगी वृंदावन आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो घर के परिवार से अनासक्त होता है, पारिवारिक मोह ममत्व से अनासक्त होता है, वह घर में रहते हुए भी बन के जैसा ही रहता है। जब चाहे वो चल देगा। जैसे कि हम लोग श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज जी कथा सुन रहे थे, मंदिर की इतनी बड़ी व्यवस्था में रहते हुए भी अनासक्त रहते थे। और साधु जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था, जितने बड़े प्रपंच में रहें, लेकिन मन में ये सोच के चलना चाहिए कि सब कभी भी हम छोड़ के चल सकते हैं और चलने की तैयारी में रहे, अनासक्त भाव से रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि दुखी हो करके जाए तो बैठ के रोवे सब छूट गया कैसे रहेंगे, सो नहीं। राजीव लोचन राम चले तजी बाप के राज बटाऊ की नाई, ये भाव होना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करने से धन संपत्ति वैभव व्यवस्था से अनासक्त भाव होता है। और यदि वह विचार धीरे धीरे नहीं करते हैं तो आसक्ति बढ़ती चली जाती, फिर चिंता बढ़ती चली जाती है। संचय करते गए और संचय के बाद उसके संरक्षण की चिंता होती गई, परेशान होते गए। श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय में कोई मोह ममत्व तो नहीं था। पत्र मिला, पढ़ लिए और चल दिए। श्री परशुराम देवाचार्य जी को संत जी ने कहा, रात्रि में चल दिए, कुछ नहीं लिया। जब ये बात मन में बैठी हो, अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और ये हमेशा चिंतन तो रखना ही चाहिए कि जब हम आए थे तो क्या लेकर आए थे, और मान लीजिए हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। ना विश्वास हो रहा हो तो जाने वाले को देखिए क्या लेकर गए, कुछ तो नहीं। फिर इतना सारा प्रपंच और ये व्यवहार क्यों हो रहा है? कहा ये अपना कर्तव्य है। हम जिस व्यवस्था में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में जहां रह रहे हैं, ये मान के चलना चाहिए कि ठाकुर जी की यही इच्छा है हमारे लिए। प्रभु आए सुजहि कहाँ जस यही, सोते भांति रहे सुख लहई। भगवान की यही इच्छा है। नहीं, तमाम जीव है, सबको अलग अलग तरीके से भगवान रख रहे हैं। जब हम हमेशा ही चिंतन करते रहेंगे कि उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, नट मरकटी सबही नचावत राम खगेश,
वेदस गावत। और जब ये सभी दृश्य स्वप्न की भांति है, दृश्य स्वप्न की भांति है, तो अनासक्ति स्वाभाविक रूप से होती जाएगी। और अनासक्त जीवन ही सुखद होता है, आसक्त जीवन ही बड़ा दुखद हो जाता है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज चल दिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक हृदय में आसक्ति होती तब तक घर परिवार कामों में छूटता नहीं है, जान लीजिए। स्वामी प्रियादास जी महाराज वृंदावन धाम में कथा सुनाते थे भक्तमाल जी की। और जब कथा सुनाते थे तो कथा सुनने के लिए आगरा से, दिल्ली से विशेष अवसर पर विशेष लोग आते थे, बाकी समय वहां के लोग सुनते थे वृंदावन धाम के। तो आगरा से आवे, दिल्ली से आवे भक्त लोग आवे कथा सुने। श्रावण में, होली के समय बड़ी भीड़ हो जाए तो दिल्ली से बहुत भक्त लोग आते थे, कथा सुनते थे। वहीं दिल्ली के रहने वाला एक सेठ अपने आस पड़ोस के गए हुए लोगों से कथा सुनकर के बड़े प्रभावित हो गए कि बहुत बढ़िया आप कथा सुन के आए हो। अच्छा, अगला सावन में मैं भी चलूंगा। सावन आवे, लोग कहे चलिए, तो कहे कि भैया वर्षा हो गई, खेती बाड़ी और व्यवहार व्यवस्था है, नहीं जा पाएंगे, होली में चलेंगे। ऐसे करते रहे, जाए ना। तो लोगों ने श्री प्रियादास जी से कहा, महाराज जी एक सेठ है दिल्ली में रहने वाला, बड़ा बदमाश है वो। जब भी हम लोगों से कथा सुनता है कि हम लोग ऐसे सुन के आए, हर बार कहता हम वृंदावन चलेंगे, आता है नहीं। तो आप ऐसी कृपा करिए कि वह वृंदावन आ जाए। तो श्री प्रियादास जी ने एक कवित्त बनाया और कवित्त में संसार की नश्वरता को वर्णन करते हुए भगवत प्रेम और धाम की महिमा को गायन किया। लोगों ने जाकर उनको पद सुनाया तो पद सुन करके वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बस अगले होली में मैं जरूर चलूंगा, होली का उत्सव का आनंद भी लूंगा और कथा भी सुनूंगा। लेकिन ठीक समय आया तो फिर मना कर दिया कि हम तो नहीं जा पाएंगे भाई, हमारी ओर से महाराज जी को दंडवत कह दीजिएगा, और फिर भगवान चाहेंगे तो फिर। अब देखिए, आप जानते ही है, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तो कैसे जा पाएंगे। ये लोगों की बड़ी भाषा, बड़ी सरल भाषा कहेंगे, भाई ऊपर वाले नहीं चाहते हम कैसे धाम में जाए। सब काम के लिए तुम्हारे लिए ऊपर वाले चाहते हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए ऊपर वाले नहीं चाहते हैं। लेकिन बात बनाना खूब जानते हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो हम कैसे जाएंगे धाम में भैया। अरे वाह, भगवान के धाम में जाने के लिए इच्छा देखते हो और काम के लिए इच्छा नहीं देखते हो। तो प्रियादास जी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और परिणाम क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनके व्यापार में घाटा लग गया, धीरे धीरे करके धन की हानि होने लग गई। और लड़के बच्चे को समझ में आ गया कि पिताजी की वजह से व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो लड़के बच्चे, पत्नी, परिवार के लोगों ने उनको उपेक्षा करना शुरू कर दिया, बड़ा अपमानित जीवन जीने लगे। तो उसको बड़ा कष्ट हो गए। तब की बार मन बनाया कि बड़ी अशांति हो गई घर में, अब घर छोड़ के चलेंगे वृंदावन, वहीं कथा सुनेंगे। तो अपने पड़ोसी से कहा कि सुनो हम भी चलेंगे अब की बार। कहा ठीक है चलिए। तो आए यहाँ कथा सुने, उनके मन को बड़ा विश्राम मिला, वृंदावन में बड़ा अच्छा लगा। तब उन्होंने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, देखो हम पहले क्यों नहीं आए। तो टीकाकार ये कहते हैं कि यद्यपि श्री प्रियादास जी महाराज प्रयास किए, लेकिन उसको घर परिवार का मोह तब टूटा। कब? जब परिवार वालों ने उपेक्षा किया तब। अच्छा, पारिवारिक मोह भी ऐसा ही होता है, जब तक परिवार वाले लोग लिए डंडा खड़े न हो जाए तब तक पूरा मोह नहीं टूटता है, मोह बना ही रहता है। तो मोह टूटने के लिए, अच्छा ये मोह तब टूटता है जब भगवान की ऐसी कृपा हो जाए। तमाम तरह की बात होने के बाद उनके मन में यह आता है कि परिवार मेरा है, अपना है। अरे अपना है तब तो दो बात कहा है, अपना न तो दो बात कहता कैसे? तो दो बात उनका कहना भी ठीक लगता है। लेकिन श्री गदाधर भट्ट जी महाराज को कोई पारिवारिक आसक्ति नहीं थी, कोई मोह नहीं, चल दिए, तुरंत चल दिए। मिले श्री गोसाई जू
सो आंखें भरी आई नीर। आकर के श्री जीव गोसाई जी से मिले, इनके आंखों में आंसू भर आया। सुधी न शरीर धरी धीर वही गाए हैं। श्री जीव गोसाई के चरणों में प्रणाम किया। इनके नेत्रों में प्रेमाश्रु झरझर झरझर बहने लगा। शरीर की सुधि नहीं रही और फिर इन्होंने वही पद गाया। कौन पद? सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरति, सूरति माही पगी। सखी हो श्याम रंग रंगी। श्री जीव गोसाई जी बड़े उन पर प्रसन्न हो गए। मानो जीव गोसाई जी को लगा कि कहाँ अभी तक भटके हुए थे, कहाँ भूले हुए थे, आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पढ़े सब ग्रंथ संग, नाना कृष्ण कथा रंग। देखो, भगवान में अनुरक्ति होने के बाद भगवान की कथा में मन लग जाना चाहिए, तो वह अनुरक्ति स्थिर हो जाती है। क्योंकि उपासना के दृष्टि से हमारे ध्येय ठाकुर जी हैं, तो गेह उनका मंगलमय चरित है, ये भी ध्यान देना चाहिए। ध्येय हमारे ठाकुर जी हैं, तो गेह माने घर, उनका चरित है। यदि उनके चरित्र में मन नहीं लगा तो ध्येय स्थिर रहेगा ही नहीं, मन बदलता रहेगा, भटकता रहेगा। और मन की स्थिति बड़ी विचित्र है, तुरंत बदलता रहता है मन। इसलिए गेह मजबूत होना चाहिए। जिसका घर मजबूत होगा उसी घर आंधी तूफान में बचा रहेगा, नहीं तो आंधी तूफान उड़ के समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए भगवान के चरित्र में अनुरक्ति होनी ही चाहिए। पढ़े सब ग्रंथ, श्री जीव गोसाई जी के सानिध्य में रह करके श्री गदाधर भट्ट जी महाराज भगवान की कथा का सब ग्रंथ अध्ययन किए, उपासना का रहस्य का अध्ययन किए, और कथा का रंग चढ़ गया, उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। फिर तो कथा के भाव में भर करके अब जहां मौका मिला वहीं कथा गा रहे, गुण गा रहे। जब हृदय कथा से परिपूरित हो तो भाव से कथा गायन करने में आनंद आता है, सुनने वाले को भी रस प्राप्त होता है। तो श्री गदाधर भट्ट जी महाराज वृंदावन धाम में अभी निवास कर रहे हैं, बढ़िया कथा गा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी की महिमा। तो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी, ये सब इनका नाम है। पांडव एकादशी ये भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्री युधिष्ठिर जी को सुनाते हुए कहा कि एक बार की बात है, भीम ने भगवान वेदव्यास जी से कहा, भगवान वेदव्यास जी से कहा, क्या कहा कि भगवान मैं बड़े उलझन में पड़ा रहता हूं आजकल, क्या हुआ? तो भीम ने कहा, माता कुंती, भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सब के सब एकादशी का व्रत करते हैं, और वो भी एक न महीना में 2-2 एकादशी करते हैं। और हमसे कहा करते एकादशी का व्रत करो। तो मैं उन सबसे सविनय ये कहता हूं कि हमसे एकादशी का व्रत नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं बिना भोजन की रह नहीं सकता हूं, और आप कहते हो कि एकादशी में खाना पीना दोनों बंद करो, तो हमसे एकादशी नहीं हो पाएगी। वे लोग कहते तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब आप बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं दान कर सकता हूं, पूजा कर सकता हूं, जो कहिए परिक्रमा कर सकता हूं, शरीर में शक्ति है, परिक्रमा कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, सेवा पूजा खूब कर सकता हूं, लेकिन ये भूखा वाला व्रत हमसे न करवाइए। भगवान वेदव्यास जी भी मन बना लिए कि इनसे एक व्रत करवाना ही है। भगवान वेदव्यास जी चाहते तो कोई और व्यवस्था बता देते, कहते तुम रामे राम किया करो तभी तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो सो नहीं, भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि सुनो भीम, नरक से डरते हो ना? कहाँ डरते तो हैं हम,
नहीं करो एकादशी तो नरक जाना पड़ेगा। बस सोच लो, इतनी बात है। बेचारे कांप गए भी। तो हाथ जोड़ कर कहा, एक बात बताऊं, जीवन में केवल एक व्रत कर सकता हूं, एक बार, बार बार नहीं, जैसे तैसे मन को समझा बुझाकर एक व्रत में कर सकता हूं। कहा जीवन में, इस साल में एक व्रत कर लो तब हो जाएगा। कहा चलिए साल में ही सही कर लूंगा, मन को समझा दूंगा 2 दिन पहले से कि देखो उस दिन बिना खाए रहना है। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो, 10वीं से प्रारंभ करो। 10वीं के दिन में खाना, रात्रि को मत खाना, और फिर एकादशी को स्नान करो और हाँ आचमन करो, चरणोदक ले लो। अब कुछ लोग एकादशी करने वाले कहते चरणोदक नहीं लेना चाहिए, अब माला जब तक से मैं आचमन नहीं करना चाहिए, तो कैसे होगा बोले बताओ। ऐसा नहीं है, वो एकादशी महात्मा में लिखा है कि आचमन। अब आचमन थोड़ा ना पानी पीने के लिए आचमन किया जाता है, वो आचमन है, उसके आचमनी पंचपाद से लिया जाता है। चरणोदक है वो, भगवान के चरणोदक प्रसाद है वो, तो उसमें कोई हानि नहीं है। तो केवल स्नान और आचमनी चरणोदक, इसके बाद भगवान की पूजा करें, नाम जपें, और दिन भर यदि बिना जल के रह लेंगे, बिना खाए पिए रह लेंगे सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, तो 12 एकादशी का पुण्य मिलेगा। और फिर रात्रि भर भी रह लेंगे 24 घंटा, तो 24 एकादशी का पुण्य उसे प्राप्त होगा। भीमसेन प्रसन्न हो गए। कहा चलो महीने में 2-2 एकादशी करने का झंझट खत्म, एक ही एकादशी करना है ना। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी में कर लूंगा, मन बनाया उन्होंने। और तब से वह एकादशी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गई, भीमसेनी एकादशी, भीम ने किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं एकादशी की बड़ी महिमा है। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को, एकादशी व्रत करने वाले को, सबको विशेष रूप से पुण्य प्राप्त होता है। खास करके भगवान का भजन विशेष रूप से करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।